समाचार फॉर मीडिया, एक्सचेंज फॉर मीडिया अनुराग बत्रा जी और इस वक्त मौजूद सभी बुद्धिजीवी और जर्नलिज्म से पैशन रखने वाले मेरे सभी साथी और अबव दैट इस देश के धरोहर में बिलीव करने वाले सभी मेरे साथियों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। देखिए, मैं इस वक्त जो भी कहता हूँ, जो मैंने इस देश के अंदर ट्रैवल करके और पिछले 9 सालों में 400 से ज़्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ट्रैवल करके 24 से ज़्यादा स्टेट्स को खुद पर्सनली गांव-गांव ट्रैवल करके और अक्रॉस ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म और खुद का मेरी डिजिटल सिफोलॉजिकल कंपनी में जो मेरे 9 इयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके आधार पे मैं बोलता हूँ। इस वक्त हम सबको ये स्वीकारना पड़ेगा कि अब हम एक ऐसे दौर में हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ एक डिफरेंशिएशन नहीं है। पहले एक जमाना हुआ करता था कि आपने न्यूज़ ब्रेक कर दी तो उसको बहुत बड़ा माना जाता था। हम लोग न्यूज़ के दौर में नहीं रह रहे हैं, हम ओपिनियंस के दौर में हैं। हम लोग मूव कर चुके हैं फ्रॉम न्यूज़ टू ओपिनियन, क्योंकि न्यूज़ अब नो लॉन्गर मेन स्ट्रीम मीडिया ब्रेक करता है। और मैं ये खुद मेन स्ट्रीम से रहते हुए कहता हूं आपको कि आज अगर आप सोचेंगे कि न्यूज़ सबसे पहले कहां ब्रेक होती है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी या वो ट्विटर पे आएगी या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएगी। लोग इस वक्त जो इंटरेस्टेड हैं, या जब आप गांव-गांव घूमते हैं, इफ यू गो टू द इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री, इंडिया इज वॉचिंग एवरी सेकेंड, इंडिया इज वॉचिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। देश देख रहा है, देश हर समय देख रहा है और वो अपने फोन पे देख रहा है। अब बड़ी स्क्रीन और इस स्क्रीन में कोई फर्क नहीं है। आपकी बड़ी स्क्रीन को भी आज जो है युवा या कोई भी देश का जनमानस है, वो इस फोन पे देख रहा है। सो आज एक बहुत बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड है और अल्टीमेटली हर चीज एक कंटेंट के अंदर आती है और अगर वो कंटेंट में वैल्यू है तो आपको आपकी ऑडियंस मिलेगी। इवेंचुअली आप याद करिए कि पहले क्या कॉन्वर्सेशन होती थी जब लोग टेलीविजन में जाते थे, या मैं लाइव कितने बजे आ रहा हूं मुझे बता देना। अब क्या लोग बोलते हैं, भले वो एक टीवी डिबेट से वापस आए, मुझे ना वो लिंक दे देना, मुझे अपने सोशल मीडिया पे डालनी है। क्यों? बिकॉज आज सबको सबकॉन्शियसली ये स्वीकार है कि अल्टीमेटली मुझे सोशल मीडिया वैलिडेशन चाहिए। आज जिस इवेंट में हम लोग इसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, लाइव ट्वीट कर रहे हैं, इमेजिन करिए कि दैट वाज नॉट द सिनेरियो। हम में से कई लोगों का जो इंसेंटिव होगा वो सब्सटैंशियली लेस होगा। मैं भी ये स्पीच खत्म करने के बाद बोलूंगा, हाँ मेरे को ना वो फोटो दे देना, मेरे को अपने ट्विटर पे डालना है, सोशल मीडिया पे डालना है। सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर फ्रॉम प्रिंट, टीवी, कहीं से भी आप हैं, आप सबको ये पता है कि अब हिंदुस्तान मोबाइल पे देख रहा है और हर प्लेटफॉर्म पे देख रहा है। आज देश में 50 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सएप्स हैं। आज आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे हर कॉन्वर्सेशन भी होती है। आज आपके सोशल मीडिया पे आप इंप्रेशंस के लिए देखते हैं कि मेरे वीडियो में कितने इंप्रेशंस आए। सो विच मींस दैट इवेंचुअली इफ दिस इज द प्रेजेंट, फ्यूचर आपका क्या होगा? फ्यूचर जब आपकी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का जो शेयर ब्रॉडकास्ट में पहले हुआ करता था वो सब्सटैंशियली कम होता जा रहा है, डिजिटल के ऊपर आपका शेयर बढ़ता जा रहा है, तो अल्टीमेटली ये बात टीवी, प्रिंट, डिजिटल से ऊपर उठ के जिसके पास डेटा होगा, जिसके पास इंटरनेट होगा, वही अल्टीमेटली नया मार्केट होने वाला है। क्योंकि आज आपके केबल सैटेलाइट टीवीज जिनके पास हैं, वो छोटे टीवीज से स्मार्ट कनेक्टेड टीवीज की तरफ जा रहे हैं। वो अपनी चॉइस पे जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट व्यूइंग के बजाय वो चूज कर सकते हैं कि मुझे किस वक्त किसको देखना है, किस वक्त किसको नहीं देखना है। सो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त ट्रूली अगर पावर किसी के हाथ में है तो वो है देश की जनता के हाथ में और व्यूअर के हाथ में। क्योंकि आज कोई भी एक बॉटलनेक नहीं है आपके टैलेंट को रोकने का। कुछ समय पहले अगर आपको किसी मीडिया संस्थान में नौकरी नहीं मिलती थी तो आप डिप्रेस हो सकते थे। आज की स्थिति के अंदर आप देखें कि सोशल मीडिया क्रिएटर्स ज्यादा व्यूज लेके आ रहे हैं, ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, विच मीन्स कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आज के भारत के अंदर कोई भी संस्थान, कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। यह आपको स्वीकारना पड़ेगा। यह आज की सबसे पॉजिटिव सच्चाई। सो ट्रूली डेमोक्रेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आजादी के 75 साल में कभी हो रहा है तो जब से हिंदुस्तान के अंदर डेटा चीप हुआ है, जब से 50 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन्स पहुंचे हैं, तब से हुआ है।
क्योंकि किसी भी दूसरे मीडियम में व्यूअर एंगेज नहीं कर सकता था। आज मोबाइल फोन के बाद में व्यूअर आपको इंस्टेंट रिएक्शन देता है, किसको आप कभी ट्रोल कहते हैं, पॉजिटिव कमेंट कहते हैं, पर वो इंस्टेंट रिएक्शन देता है आपको, भले वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो नहीं हो, पर आपको इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है, आपको इंस्टेंट फीडबैक लूप मिलता है। मेरे इतने सारे साथी हैं जो टीवी में है, जो प्रिंट में है, पर वो सब भी जब अपना अच्छा सा लेख लिखते हैं उसको ये इंश्योर करते हैं कि अपने सोशल मीडिया पे वो डले। सो विच मीन्स जब 80% भारत आज 55 साल से कम उम्र का है, जब हिंदुस्तान सबसे यंग कंट्री है, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जो देश का नैरेटिव होगा वो कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता, या एक टीवी चैनल या एक अखबार या एक सोशल मीडिया वाला कोई नहीं कह सकता। अल्टीमेटली इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स, और यू कैन से इट्स अ कॉन्वर्सेशन ऑफ नैरेटिव्स विच विल टेक प्लेस, जिसके अंदर जो ऑडियंस के हार्ट से कनेक्ट करेगा, जो ऑडियंस के बिलीफ से कनेक्ट करेगा, वो आगे बढ़ेगा। और मार्केट या ऑडियंस जो है वो हर ऑनेस्ट चीज के लिए रिस्पेक्ट करती है, और हर ऑडियंस जो है वो हर अच्छी चीज को जिसको आपने अपनी यूनिक स्टाइल में कही है वो अल्टीमेटली उससे रिलेट करती है। तभी आप देखिए कि कितने सारे, भले वो एंटरटेनमेंट हो गया, भले वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म हो गया, भले वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो गया, हर स्ट्रीम में आप यूट्यूब खोल लीजिए, आप ट्विटर खोल लीजिए, आप अक्रॉस खोल लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि देयर आर पीपल हु आर मेकिंग मनी। पॉइंट इज दे आर मेकिंग मनी, रेवेन्यू मॉडल्स आर ग्रोइंग। और अगर आज ये स्थिति है तो आप सोचिए कि 5 साल 6 साल बाद कब स्थिति होगी। जब सैटेलाइट पहले आया था लोगों को ये नहीं उस वक्त समझ में आया था कि वो इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। सिमिलरली अब अगर आपके आसपास आप देखेंगे वो जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन मीडिया के अंदर आ रहा है वो इंटरनेट फर्स्ट का रेवोल्यूशन आ रहा है। उससे एडवर्टाइजिंग मॉडल्स भी चेंज होंगे, बिजनेस मॉडल्स भी धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, और इसका यह मतलब है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज यंगस्टर्स के पास में और आपके पास में, इफ योर कंटेंट हैज दैट मेरिट। डेफिनेटली इसका एक पिटफॉल यह है कि एल्गोरिथम्स को आपको समझना होगा, यह बात है। सो मैं विजुअलाइज नहीं कर रहा कि कोई लीनियर टीवी का आने वाले समय में जमाना होगा, मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि अल्टीमेटली आपको इंटरनेट पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा और एक कैप्टिव ऑडियंस बनानी पड़ेगी, भले आप टीवी कर लीजिए। इनफैक्ट मैं आपको देखता हूं, आप कितने सारे टीवी चैनल्स देखेंगे, उसमें आजकल टीवी चैनल्स ये एडवर्टाइज करने लगे हैं कि हमारे यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे कितने मिलियन व्यूज आए हैं, हमको लाइव कितने लोग देख रहे हैं। आप अपने एडिटोरियल न्यूज रूम में चेक करिएगा, आप इंस्टेंट फीडबैक कैसे लिखते हैं, आप देखते हैं अच्छा लाइव हमारी डिबेट को कितने लोग देख रहे हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख। आप उस पैरामीटर को चेक कर रहे हैं, नॉट जस्ट द बाग पैरामीटर। बाग का आपका पैरामीटर इसलिए रहता है क्योंकि अभी भी रेवेन्यू उससे आपका लिंक्ड है, बट वो धीरे धीरे डीलिंक होता जा रहा है क्योंकि शेयर इज इवेंचुअली मूविंग। द ग्रोइंग मार्केट इज अल्टीमेटली इंटरनेट एंड डिजिटल, सो विच मीन्स दैट इवन इफ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मनी, अगर आपकी जेब में बहुत सारा पैसा नहीं है और अगर एक बेसिक सेटअप के साथ में आप ऑडियंस से रिलेट कर सकते हैं, तो आप आजकल देखिए कंटेंट क्रिएटर्स कितना अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट वो नैरेटिव शेप कर रहे हैं और वो ओपिनियन में किसी से सेकंड नहीं है, भले वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो गए। पहले कहा जाता था एंटरटेनमेंट इज नॉट फॉर इंस्टाग्राम, नाउ इवन न्यूज एंड पॉलिटिकल कंटेंट एंड सीरियस कंटेंट जो है वो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और फेसबुक पे है। सो फॉर मी, इफ यू आस्क मी, कि मेरे हिसाब से तो इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि सरकारें किसी चीज को कंट्रोल कर रही है, तो दैट डज नॉट स्टॉप यू और प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग योर ओन डिजिटल चैनल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज आप देखिए कि भले एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, मणिपुर का जब वो वीडियो वायरल हुआ था, वो कोई टीवी से वायरल नहीं हुआ था, दैट फर्स्ट वो पहले वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। सो जो फ्लो हो रहा है वो भी ऐसी कोई एक चीज नहीं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेगी, बड़ी होगी, जिसको लोग शेयर करेंगे, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठा सकता है। सो आई बिलीव दैट द कंप्लीट जो टिल्ट है वो अब डिजिटल की तरफ हो चुका है और आने वाले सालों के अंदर और डिजिटल के अंदर होगा। और अगर आप बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के स्पेंड को भी देखेंगे, वो स्पेंड ज्यादा डिजिटल की तरफ बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए इसका एक्नॉलेजमेंट, जो लोग भले गवर्नमेंट के अंदर हो या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज में, एवरीबडी इज एक्नॉलेजिंग। आज पॉडकास्टर्स के साथ में कोई हिचकता नहीं है इंटरव्यूज करने के लिए। आज आपको मीडिया बाइट देने के लिए अगर आपका डिजिटल चैनल है, उसके कैप्टिव ऑडियंस से कोई नहीं हिचकता है। और अगर आज आपके एक कैप्टिव ऑडियंस बेस है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बहुत बड़े मीडिया संस्थान के अंदर और आप नहीं, तो आपको उसमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। समय जरूर लगेगा, दैट इज फॉर श्योर देयर। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस भी जो सिर्फ पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर पैसा डाला करते थे, दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग देयर रेवेन्यू शेयर। सो व्हाट आई बिलीव
that we have to admit and acknowledge that ultimately all of it is content and the best content will ultimately win. अब इसमें मेरे हिसाब से सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं कहता हूं, मेरे हिसाब से जो जनता जो है जिस चीज को कभी माफ नहीं करती है, वो है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस अगर हम सोचे कि न्यूट्रल हम रहेंगे, जनता आपसे न्यूट्रलिटी नहीं उम्मीद कर रही है, क्योंकि जनता ओपिनियन सुनना चाहती है, उसके पास न्यूज ऑलरेडी आ गई है। उसको ये नहीं सुनना कि वन नेशन वन इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको ये जानना है कि उसमें आपकी ओपिनियन क्या है, क्योंकि वो आपको एक क्रेडिबिलिटी के रूप में देखती है। भले आप बहुत सीनियर पत्रकार हो गए, जैसे आलोक मेहता जी यहाँ पे बैठे हैं, वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 4 decades, पीपल वांट टू लिसन टू आलोक मेहता's ओपिनियन ऑन इट। न्यूज तो सभी दे रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, और आज काफी यहाँ पे युवा भी मौजूद है, आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस बात से मत घबराइएगा कौन आपको ट्रोल कर रहा है, कमेंट कर रहा है। अगर आपको पता है कि आपका इंटेंट सही है और आपको पता है आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो आपकी ओपिनियन से कुछ अग्री करेंगे और कुछ डिसअग्री करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी यही होती है कि कोई अग्री करता है और कोई डिसअग्री करता है। और इसीलिए इसके साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सचेंज फॉर मीडिया, समाचार फॉर मीडिया, अनुराग बत्रा जी और सभी का थैंक यू सो मच।